ओ नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र हरबुला, जेई लाल कुआं, ये निराला साहब, एसएससी लाल कुआं। और आज हम देखेंगे फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में, जिसको फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली नोन एज एफडीएसएस। तो ये एफडीएसएस का ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में सबसे पहले हम देखते हैं ये पावर का बटन है। पावर यहाँ पे आ रही है और ये हेल्दी है, ग्रीन लाइट इंडिकेट कर रहा है, मतलब हेल्दी है। और ये ऑटोमेटिक सैंडरॉक मेक एफडीएसएस सिस्टम है। इसमें ये बटन दिया हुआ है, जिसमें हमको इसको टेप से हमको हमेशा मास्किंग करने का गाइडलाइन है। इसमें एक रेड कलर का जो बटन है, अगर ये ऑटोमेटिकली कभी ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो हम इस रेड बटन को पुश करते हैं, ताकि ये चीज हमारा सिस्टम, इन केस अगर हमारी आग वगैरह कुछ लगी है तो सिस्टम हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकें। अगर इन एक केस बार सामने से एफडीएस का मतलब लोग की पता चले कि क्या क्या है इस पर। ये चीज ले लीजिए, हेल्दी स्टेटस, और ये हमारा मैनुअल बटन होता है, ठीक है। और अगर कभी कुछ फॉल्ट वगैरह आया है इसमें तो ये वाली लाइट हो जाएगी, और अलार्म वगैरह कभी कुछ इसमें बजा है तो ये लाइट इसमें जलेगी। उनको अगर हमको फॉल्ट वगैरह को रीसेट करना है तो रीसेट का बटन हमें दिया हुआ है। फिर आते हैं इस पे, ये साइलेंट नहीं होगा, हाँ इधर आ जाओ। ये है अभी हमारा, ये हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर है। नाइट्रोजन की सिलेंडर में है, इसमें गाइडलाइन है कि 150 से 200 केजी का प्रेशर रहना चाहिए। और यहाँ पे अभी जो इंडिकेटर दिखा रहा है ये 200 केजी का इसमें प्रेशर है। हम आपको दिखाते हैं, ये सुई जो है ये 200 केजी के ऊपर है। और गाइडलाइन ये है कि इसको प्रॉपर मास्किंग करके रखना है। इसमें एक दिखेगी पिन, ये पिन दिखेगी। अगर इनकेस हमारा मैनुअल वाला बटन भी खराब हो जाता है तो हमको इस पिन को निकालना है, इस लीवर को खींचना है, इस लीवर को खींच के हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये 50 लीटर का नाइट्रोजन होता है। ये चीज भी जो होती है हमारी कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड होती है। साथ में हमारे आते हैं दो 80 लीटर के दो वाटर के सिलेंडर आते हैं 80 केजी के। ये सब चीजें भी हमारी उससे कनेक्टेड होती हैं। नाइट्रोजन के थ्रू नाइट्रोजन आएगी, नाइट्रोजन में इसको एक मिस्ट बना के और फायर को सप्रेस करने का काम आएगा। इसमें ऊपर जो ये दो वॉल्व दिए हैं, इसे हमको क्या करना होता है, D2 शेड्यूल में इसमें चेक करना होता है कि इसमें हमारा पानी कितना है। तो हम इसको यहाँ से खोलते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील की डिप स्टिक होती है, उसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ वाटर लेवल इतना है। इसके बाद हम चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट में। चलिए साहब, स्टॉप कर लो उसको वीडियो, वहां से एक बगल में। ये हमारा इंजन कंपार्टमेंट है। इंजन कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या है कि जब ये पूरा सिस्टम चलता है तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होती है यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे आग लगने की संभावना भी ज्यादा है। साहब तो ये क्या है, ये क्या रखा हुआ है? ये है हमारी फायर एक्सटिंग्विशर बॉल्स हैं। यानी जब इन केस ऑफ फायर तो क्या होगा कि यहाँ भी हीट होगी तो ये फटेगा और एक्सटिंग्विशर जो एजेंट है वो बाहर निकलेगा और फायर को हम सप्रेस कर ये सकते हैं इससे कितने भी। टेम्परेचर पे फटेगा? नॉर्मली शायद इसका 200 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन एक बार हम इसका मैनुअल चेक कर लेंगे। तो ये है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मेनली मैं आपको अभी आज ये एक्सटिंग्विशिंग एजेंट के बारे में कम, और आपको जो इसके हमारे डिटेक्शन सिस्टम है, डिटेक्शन सिस्टम बताते हैं। अभी हमारे इसमें दो लगे हैं स्मोक डिटेक्टर्स। एक स्मोक डिटेक्टर हमारा ये है और दूसरा स्मोक डिटेक्टर हमारा ये है। अभी आप इस स्मोक डिटेक्टर को देखेंगे तो देखिए इसमें एक लाइट होगी जो लाइट ब्लिंक करेगी। वो लाइट यहाँ यहाँ दी है, आप देखिए इधर इधर पीछे वो लाइट दी, ये लाइट दी है, ये लाइट ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये सिस्टम हमारा कंट्रोल पैनल से कनेक्टेड है और इसमें अभी कोई फॉल्ट नहीं है। अभी इसमें भी देखेंगे, इसमें भी वो लाइट है, इसमें भी वो लाइट ब्लिंक कर रही है। बहुत हल्का सा ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ब्लिंक कर रहा है। अब उसको गौर से देखिए, ब्लिंक कर रहा है। ये थे हमारे दो क्या, स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स के बाद दो आते हैं हमारे इसमें हीट डिटेक्टर्स। एक हीट डिटेक्टर इधर लगा हुआ है। इस हीट डिटेक्टर को देखेंगे, इस हीट डिटेक्टर में भी आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिख जाएगी। थोड़ा देर देर पे कर रहा है। देखिएगी, ब्लिंक करेगी। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर देर रही देर है। पे। और ये वाला जो है इसमें भी करेगी, उसका लेने का जरूरत नहीं, कर रही है, ब्लिंक कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है। और साथ में एक हमारी एलएसडी केबल होती है। ये ब्लू केबल जो जा रही है, ये ब्लू केबल, इसको दिखाइए, ये ब्लू केबल है। ये एलएसडी केबल है। ये एलएसडी केबल क्या होती है, इंजन कंपार्टमेंट से थ्रू हमारा जो वैगेज जो हमारा लगेज कंपार्टमेंट जो एरिया होता है, ये पूरी थ्रू वहां तक थ्रू जाती है। अगर इन केस इसमें भी अगर ये कुछ ब्रेकेज वगैरह होता है तो ये भी हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अभी सर, अभी हम इंजन कंपार्टमेंट से आ गए, अभी हम क्रू कंपार्टमेंट में। क्रू कंपार्टमेंट भी हमारा एक स्मोक डिटेक्टर लगा होता है, ये स्मोक डिटेक्टर है। क्रू कंपार्टमेंट से हम जाएंगे गार्ड कंपार्टमेंट में। ये हमारा गार्ड कंपार्टमेंट एरिया है, और जो गार्ड कंपार्टमेंट एरिया है इसमें भी हमारा एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जिसको एफडीएसएस बोलते हैं। इसके बारे में एक ओवरव्यू था। तो साहब आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, अब इतना काफी है। अब ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।